पड़ेगा तो बोलिए भारत माता की। इतनी जोर से बोलो पीछे वाले चुप हो जाए। बोलिए भारत माता की। आप लोग भी बोल सकते हैं। बोलिए भारत माता की। आज बहुत आनंद का समय है। लंबे समय के कोरोना के कालखंड के बाद हमारे इस महाविद्यालय के अंदर रौनक आई और जो हर साल होने वाला वार्षिक उत्सव है वो शायद 2 साल के गैप के बाद आज संपन्न हो रहा है। इसलिए शायद आप सब लोगों की परीक्षा भी ज्यादा है, ज्यादा बच्चों को इनामात देने हैं और हमारी भी परीक्षा ज्यादा है। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल साहब को कहा कि मैं तसल्ली से खड़ा हूंगा और अभी हमारे मीडिया के साथियों को कवरेज के लिए जाना है। इसलिए मैं अपनी बात कहने के लिए प्राइजेस को बीच में छोड़ करके आपके मध्य खड़ा हुआ हूं। जो इनामात लेने वाले छात्र छात्राएं हैं, हम पूरी तरह से जब तक सभी स्टूडेंट्स को इनामात नहीं मिल जाएंगे, हम आपके बीच में रहेंगे। ये बात कहने के बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूं। आज डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री रहे, सिरमौर जिला से ताल्लुक रखने वाले ऐसे वो व्यक्ति जिन्हें हिमाचल निर्माता के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर बना हुआ ये हमारा पीजी कॉलेज नाहन और इसका एनुअल फंक्शन हमारा होने जा रहा है। इस मौका पर हमारे मध्य विराजमान है हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई, जाने माने समाज सेवक, विभिन्न पदों के ऊपर चुने हुए स्थानों पर रह चुके आदरणीय श्री विनय गुप्ता जी, हमारे मंडल के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रताप ठाकुर जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री आर शर्मा जी, मंडल के महामंत्री आदरणीय तपेंद्र शर्मा जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती सीमा कन्याल जी, नगर पालिका की चेयरपर्सन श्रीमती श्यामा कुंडीर जी, मेरे नगर पालिका के यहाँ पर विराजमान सभी पार्षद साहबान, जिला परिषद की दोनों माननीय सदस्य जो नाहन के आसपास के क्षेत्र से हैं, श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती निर्मला जी, हमारे यहाँ के बहुत ही आदर के योग्य प्रिंसिपल जिन्होंने अभी और अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, डॉक्टर दिनेश कुमार भारद्वाज जी, वाइस प्रिंसिपल श्रीमती अंजू जी और अनेक प्रोफेसर साहबान, चाहे वो प्रशासनिक गतिविधि में लगे हुए हैं या सामने में विराजमान है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो लगातार जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है, पीटीए और स्कूल हमारे महाविद्यालय की अनेक समस्याओं के समाधान को लेकर के चिंता करती है, श्री रूपेंद्र सिंह ठाकुर जी, जगदीश जी, सरिता जी, अनिल जी, श्रीमती अनिल जी, बलबीर सिंह चौहान जी और श्री रामलाल जी, सूरज कुंडीर जी, शिवानी जी, गीता जी, जोगेंद्र जी, राकेश जी और इन्हीं के जो टीचर मेंबर हैं, राजेंद्र जी, प्रदीप जी, अनूप जी, सलोनी जी, गोपाल जी, अनेक मेरे भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जो यहाँ विराजमान हैं। हमारे इस कॉलेज को लंबे समय तक एलुमिनाई के नाते अपना आशीर्वाद देने वाले चौहान साहब, जोशी जी, मीडिया के साथी, मेरे नगर के महत्वपूर्ण साथी, एक्स स्टूडेंट्स, विद्यार्थी परिषद के अनेक साथी कार्यकर्ता और
अन्य संगठनों के उपस्थित साथी कार्यकर्ता, उपस्थित प्यारे बच्चों, अनेक विषय मेरे सामने आए हैं। मुझे सबसे पहले आपको ये बधाई देनी है कि रिजल्ट्स के मामले में डॉक्टर दिनेश जी ने बताया कि हम 2017, 18, 16, 17 से आगे बढ़ते हुए 20, 21 और 21, 22 के अंदर 95 to 100% के ऊपर पहुंचे हैं। इसलिए एकेडमिक इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी एकेडमिक्स और आगे बढ़ती चली जाएंगी। इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा हम आपसे विश्वास भी चाहते हैं। आपने अंजू जी, मैडम के पीछे में इतना ज्यादा शोर है, आप इनको अगर जो थोड़ा सा सामने ले आएंगे तो शायद अच्छा हो जाएगा। हमारे यहाँ पर अनेक ऐसे लोग विराजमान हैं जिन्होंने लंबे समय तक और टीचिंग का काम भी किया, हमारे कॉलेज की भी चिंता की, जैसे श्रीमती प्रतिभा कौशिक जी, राकेश जी इत्यादि, जो इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। परंतु उनको भी इस बात की खुशी हुई होगी कि हमारे इस कॉलेज का जो परिणाम है वो 100% तक भी पहुंचा है। तो एक बार भाई तालियां तो इसके लिए बनती हैं, अध्यापकों के लिए ये तालियां बनती हैं और विद्यार्थियों के लिए भी तालियां बनती हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चे इनामात लेकर के गए, बहुत सारे बच्चे और अभी इनामात लेने के लिए आएंगे। जिन्होंने इनाम प्राप्त किए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और जिनको इनामात लेने हैं उनको भी बधाई देता हूं। और अगले साल जिन बच्चों को ये पारितोषिक वितरण समारोह में मंच पर आकर के इनाम लेने का अवसर नहीं मिला, वो अपने आप को तैयार करें कि वो अगले साल इस मंच पर आकर के इनाम ले सकें। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अभी अनेक विषय मेरे सामने कॉलेज को लेकर के आए हैं, मैं उनकी बात भी आपसे साझा करूंगा। 2 साल कोरोना का निकल गया, कोविड के कारण काफी बड़ी मात्रा में हम बैकफुट के ऊपर आकर के खड़े हुए, डे टू डे एक्टिविटीज बंद हुई, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई। जब ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया तो आप भी घर में थे, प्रोफेसर साहब कॉलेज में थे या घर में थे, ऐसे में कॉलेज के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो सही कहा डॉक्टर दिनेश जी ने कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो हमारी कम रही। फिर भी जो भी एक्टिविटीज हुई उसमें कॉलेज ने परफॉर्म किया है, अच्छा परफॉर्म किया है, उसके लिए भी हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं। अपने लिए तालियां लगा दो भाई। मेरे पास महाविद्यालय से प्रिंसिपल साहब ने, मंच से विद्यार्थी परिषद के बच्चों ने ज्ञापन के तौर के ऊपर अनेक विषय मेरे ध्यान में लाए और प्रोफेसर चौहान साहब भी कह रहे थे हमारे यहाँ 3 या 4 विषयों में जो टीचिंग फैकल्टी है उसकी कमी यहाँ पर बताई गई है। परंतु प्रिंसिपल साहब ने यह नहीं बताया कि ग्रैंड टोटल टीचिंग फैकल्टी कितनी है। और मेरे ख्याल से जितना मैं सिरमौर जिला के कॉलेजेस में प्रवास किया है और डॉक्टर दिनेश जी जब संग्रह के कॉलेज में प्रिंसिपल थे उस समय इनके कॉलेज में मुख्य अतिथि के नाते गया था तो 25% फैकल्टी वहां थी, 75% फैकल्टी नदारत थी।
और हमारे नाहन कॉलेज में 90% फैकल्टी है, 10% फैकल्टी का शॉर्टफॉल है, ये 10% भी पूरी कर दी जाएगी। आपको बहुत बधाई है। पर जो 90% है उसके बारे में जरूर हमको और आग्रह पूर्वक कहना चाहिए कि और हमारी सरकार ने ये 90% फैकल्टी यहाँ पर उपलब्ध कराई है। और शायद एक भी सब्जेक्ट लाइब्रेरी को छोड़ करके ऐसा नहीं है जिसमें टीचिंग फैकल्टी नहीं है। क्वांटम ऑफ टीचिंग फैकल्टी कम हो सकता है, परंतु हम उसकी चिंता करेंगे और उसको भी ठीक करने का प्रयास करेंगे। कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर कैंटीन का निर्माण हुआ, जिम के हॉल का निर्माण हुआ। जैसा डॉक्टर दिनेश जी ने बताया कि वो निर्माण भी हुआ और उसका उद्घाटन भी हुआ और 1,16,00,000 रुपए की लागत से ये दोनों चीजें बना करके कॉलेज को समर्पित की गई और जिसमें आज एक्टिविटीज चल रही हैं, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विद्यार्थी परिषद ने और स्कूल कॉलेज महाविद्यालय ने ऐसा आग्रह पूर्वक कहा है कि हमारे पास लड़कों का छात्रावास नहीं है, ऑडिटोरियम नहीं है, खेल मैदान की आवश्यकता है, खाली पद भरने की बात मैंने आपसे कह दी है और कुछ विषयों में हमको पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू करनी चाहिए, ऐसा आग्रह हमारे विद्यार्थियों ने हमसे किया है। इन्होंने कहा है ज्योग्राफी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इनमें पोस्ट ग्रेजुएशन की एमएससी, एमकॉम और एमए ये क्लासेस शुरू की जानी चाहिए, परंतु एमए के नाम इन्होंने नहीं लिखे हैं। इस सब्जेक्ट में ये क्लासेस नहीं है अपने पास, परंतु ज्योग्राफी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और कॉमर्स में एमकॉम, ये 5 विषय आपने मेरे ध्यान में लाए हैं। मैं ये मामला गवर्नमेंट के साथ टेकअप करूंगा और नाहन पीजी कॉलेज के अंदर ये सब्जेक्ट होने चाहिए, ये मेरा मानना है। हम इसके लिए पूर्ण प्रयास करेंगे। आपने छात्रावास की बात कही है और प्रिंसिपल साहब ने टीचर्स रेजिडेंसीज की बात की है। दोनों का मामला हम गवर्नमेंट के साथ बखूबी टेकअप करेंगे। एक विषय जो ग्राउंड का मामला है और ग्राउंड बनाते समय एक ब्लॉक और बनाने की बात है, जो ब्लॉक और इस ग्राउंड के साथ बनना है। तो आज मैं चाहूंगा कि एक ब्लॉक के डिक्लेरेशन के साथ हम इस लोड को शुरू करते हैं और हम आने वाले समय में ये जो एडिशनल ब्लॉक बनाते हुए ग्राउंड का विकास करेंगे और उसका डिटेल डीपीआर आज ही हम एक्शन को बोल देंगे ताकि वो बना दें और गवर्नमेंट के साथ उसका मामला टेकअप करेंगे ताकि बच्चों को रेगुलर एक्टिविटीज के ग्राउंड भी मिल जाए और एक एडिशनल ब्लॉक हमारे कॉलेज के अंदर ऐड हो जाए। एक सूचना जरूर देना चाहूंगा, पता नहीं बच्चों ने ध्यान दिया या नहीं दिया। इन्होंने ऑडिटोरियम की बात की है, तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि चलिए ओल्ड फाउंड्री में 25 करोड़ रुपए का ऑडिटोरियम निर्माणाधीन है, बहुत जल्दी उसको बना करके तैयार करेंगे। आप लोग जाइए, उसकी पहली मंजिल का काम पूरा हो गया है और उसमें वो सब सुविधाएं बनने वाली है जो हिमाचल प्रदेश के किसी भी टॉप मोस्ट ऑडिटोरियम के अंदर होगी। या तो आपको समझ नहीं आया या ताली बजाने में कंजूसी हो रही है। वो ऑडिटोरियम किसके काम आएगा? बाजार के दुकानदार तो वहां जाकर के नृत्य कला नहीं करने वाले। मेडिकल कॉलेज का ऑडिटोरियम अपना बनने वाला है, परंतु फॉर द टाइम बिंग मेडिकल कॉलेज और डिग्री कॉलेज और संस्कृत कॉलेज और हमारा एक आईटीआई कॉलेज
ये 4 ही कॉलेजेस हैं जिनके लिए वो ऑडिटोरियम काम में आने वाला है। इसलिए भाई आपको बधाई देता हूं, आपने डिमांड अच्छी की है, परंतु इसको जा करके देखना और अच्छा रहेगा, आप लोग इसको देख करके आए। 3-4 विषय मुझे और यहाँ पर दिए हैं जो मीडिया के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि वो ध्यान में आ जाए। इसके अंदर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज नाहन कंप्यूटर लैब बनाने की बात और यहाँ पर कही गई है। हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर और क्लासेस अटेंड करते हैं और एक एस्टीमेट मुझे दिया है लगभग 19,68,000 का, यानी 20 लाख रुपए का ये एस्टीमेट है। मैं इसको आज ही गवर्नमेंट को भेजूंगा ताकि आने वाले समय में बच्चों को इसकी सुविधा मिल सके। दूसरा, हमारा SC/ST ओल्ड बिल्डिंग हॉस्टल है और उसका जो एस्टीमेट रिपेयर का मुझे दिया है वो 15,14,000 रुपए का रिपेयर का एस्टीमेट दिया है। इसको भी आज ही मैं और सरकार को प्रेषित करूंगा ताकि हमारी बच्चियों का जो हॉस्टल है वो अच्छे से हो। एक और एस्टीमेट मुझे आपने रिपेयर मेंटेनेंस का दिया है 5,29,000 का, ये भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। ये तीनों रिपेयर मेंटेनेंस के काम, इसके साथ ही हमारा जो एडिशनल ब्लॉक है, इसके साथ ही ऑडिटोरियम है और ग्राउंड है, इन सुविधाओं को हम यहाँ पर बढ़ाने का भरपूर प्रयास करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास देते हैं। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आपने बहुत सारे बच्चों के द्वारा तैयार की गई एक्टिविटीज को देखना है, बहुत सारे इनामात प्राप्त करने। मैं सिर्फ 3 प्रकार की विषय 2-2 मिनट में रख के अपनी बात को समाप्त करूं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं, आपको आपके माता पिता ने और महाविद्यालय की ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन शिक्षा के लिए आपको पढ़ने के लिए भेजा। अब ये आप पर निर्भर है कि हमारे विद्यार्थी कितनी शिद्दत के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करते हैं। हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना आपके कॉलेज के अंदर हुई है, लगातार आपको प्रेरणा देती है। सरस्वती की और वंदना आप करते हैं, उसके आगे आप ज्योति प्रज्वलित करके कार्यक्रम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने किस कुशाग्र बुद्धि के साथ भारतीय शास्त्रों का, भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया कि यूरोप में, दुनिया के बड़े बड़े देशों में, अमेरिका में जाकर के 5 मिनट के अंदर भारतीय संस्कृति को एक झलक के अंदर दिखाया और सारी दुनिया स्वामी विवेकानंद जी के पीछे दौड़ती हुई नजर आई। वो स्वामी विवेकानंद भारत के ही छात्र थे, कहीं और के नहीं थे, और आप ही के प्रकार के छात्र थे। हिमाचल प्रदेश के छात्र हिमाचल से निकल करके सारे भारत में और दुनिया में आज भी अपना नाम रोशन कर रहे हैं। उन लोगों का नाम हमको कभी कभी याद कर लेना चाहिए जो आज भी बहुत अच्छे तरीके से देश में अपने आप को स्थापित किए। एक नाम है डॉक्टर DS राणा का, दुनिया के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली के चेयरमैन हैं, दशमल गांव में छोटा सा हमीरपुर का, वहां के रहने वाले हैं और सारी दुनिया नेफ्रोलॉजी के मामले में उनको कोड करती है। उनके रिसर्च पेपर दुनिया के अंदर पढ़े जाते हैं और अपने हॉस्पिटल, अपने गांव में उन्होंने एक बहुत बड़ा चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाया।
मैं हमीरपुर से हट करके ऊना की तरफ आता हूँ। डॉक्टर राज बहादुर पूरे उत्तरी भारत के सबसे बड़े जाने माने और ऑर्थो स्पेशलिस्ट हैं। पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। उनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए 6 महीना लगता है। शनिवार को मोहाली में आकर के वो पेशेंट देखते हैं। 6 महीने की अपॉइंटमेंट मिलती है। हिमाचल के ऊना जिला के छोटे से गांव से रहने वाले वो डॉक्टर हैं। ऊना से हट करके मैं सिरमौर पर आता हूँ। पीजीआई के डायरेक्टर जो अभी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, आईज के मामले में कैटरेक्ट सर्जरी के वो दुनिया के जाने माने सर्जन हैं। ऐसे डॉक्टर जगत राम जी वो हमारे सिरमौर जिला के राजगढ़ के रहने वाले, छोटे से गांव से निकले, अनुसूचित परिवार से निकल करके उस स्थान को उन्होंने शोभायमान किया। ये थोड़ा और आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्होंने सारे देश में अपनी काबिलियत के आधार के ऊपर डंका बजाया है, जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर जिला के छोटे से गांव से निकले हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और राजनीतिक पार्टियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर आज भारत के युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हैं और कहां से हमीरपुर के छोटे से गांव से निकले और दुनिया के बड़े बड़े लोगों के बीच में जाके, जहां क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बने, 4 बार मेंबर पार्लियामेंट बने, आज कैबिनेट मिनिस्टर बन के और हिमाचल का नहीं भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, हमारा इंजीनियरिंग का क्षेत्र है। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर हमारे छात्र छात्राओं ने अपने आप को स्थापित नहीं किया है। इसलिए मेरा ये कहना आपसे कि हम लोग अपने डिग्री कॉलेज से, अपने पीजी कॉलेज से वो सब कुछ प्राप्त करके जाएं जिससे हम अपने परिवार का, अपने गांव का, आज अगर हम जगत राम जी के गांव का नाम ले रहे हैं, आज अगर हम जेपी नड्डा के गांव का नाम ले रहे हैं, आज अगर हम राज बहादुर के नाम का गांव का नाम ले रहे हैं, तो क्या कल को हमारे गांव का नाम भी हमारे नाम के साथ जुड़ेगा? इस प्रकार का व्यवहार, इस प्रकार की सफलता हम हासिल कर सकते हैं क्या? वो भी हमारे यहाँ से निकले और आप भी इसी स्थिति के अंदर हैं। साथियों, दूसरी बात, हमारी सरकार वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में चल रही है, वो जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल में चल रही है। गांव गांव के अंदर विकास का एक अनूठा अध्याय रचने का प्रयास है और जो गांव में बैठा गरीब से गरीब व्यक्ति है, जो छोटे से छोटा किसान है, कि हम हिमाचल प्रदेश को भारत का श्रेष्ठतम राज्य ऐसा बना करके खड़ा करें। उसके लिए विकास में सहभागिता वो आपके माध्यम से जरूरी है। कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप भी चिंतन करना शुरू करें। हमारे बच्चे अगर चिंतन करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लोग चिंता करते हैं, पर्यावरण की चिंता करते हैं, पेड़ लगाते हैं, ग्रीन कैंपस की बात करते हैं, तो हमें जरा देखना पड़ेगा कि क्या हमारा पीजी कॉलेज ग्रीन कैंपस के रूप में विकसित हो सकता है? जरा मेरी बात का जवाब देंगे? हो सकता है? तो कौन करेगा भाई? हाँ, आप इस बात की चिंता करिए। कहाँ कहाँ पर प्लांटेशन हो सकती है, कौन कौन सी प्लांटेशन हो सकती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करेंगे, हमारे प्रोफेसर से अगर जरूरत पड़ेगी तो हम साथ में खड़े हैं। जरा लक्ष्य रखिए, इस बार की बरसात के अंदर हम अपने कैंपस को ग्रीन कैंपस बना करके छोड़ेंगे। ये आज हमको यहाँ से संकल्प लेकर के जाना है। दूसरा मेरा सुझाव प्रोफेसर साहबान के लिए कि विद्यार्थियों को रिसर्च के लिए तैयार करिए। ये कोई जरूरी नहीं है पीएचडी करने वाला व्यक्ति शोध करेगा। जरा कुछ टोलियां बनाइए,
गांव में भेजिए, इकोनॉमिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, किस प्रकार से हमारे यहाँ की आर्थिकी बदल रही है, किस प्रकार से हमारे यहाँ की कृषि बदल रही है। इसके ऊपर अगर जे शोध नहीं करेंगे, हमारे पीजी कॉलेज के विद्यार्थी शोध नहीं करेंगे, तो अंग्रेज आकर के और यूरोपियन आकर के हमारे यहाँ शोध करने वाले नहीं हैं। जब हम लोग गुलाम थे तो अंग्रेज इस काम को किया करते थे, पर आज हम कहीं ना कहीं सुओ मोटो, अगर जे प्रोफेसर साहबान ने पेपर लिखे हैं तो क्या आप लोग पेपर नहीं लिख सकते? बताइए जरा, हाथ खड़ा करके बोलिए कौन पेपर लिख सकता है? रिसर्च पेपर लिखने के लिए क्या चाहिए? मार्गदर्शन चाहिए और फील्ड में जाने की जरूरत चाहिए। जरा इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाई। एक इशू पूरे देश के अंदर चल रहा है, अंतिम बात कह रहा हूं, वो है वाटर कंजर्वेशन का। आज हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा कि नहर में पीने का पानी मिलता है, सरप्लस मिलता है, ओवरफ्लो होता है, हम टैंकियां भी ओवरफ्लो करते हैं, और ये पानी कितने दिन तक मिलेगा? आपको जानकारी है कि सरस्वती नदी भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल रही है, मालूम है? आज वो सरस्वती नदी किसी को दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। किसी को मालूम है कि सिरमौर जिला से सरस्वती नदी का उद्गम है? किसी को मालूम है तो हाथ खड़ा करे। अगर नहीं मालूम है तो मातर पंचायत में जाइए, मंत्रा माता मंदिर पर जाइए, वहां से सरस्वती नदी का उद्गम है, और वहां से निकल करके गुजरात के अंदर जाकर के अरब सागर यानी सिंधु सागर के अंदर वो नदी मिली। वो हमारी संस्कृति का उद्गम रही, आज समाप्त हो गई। मार्कंडे सूख रही है, रून सूख रही है। हम कैसे बचाएंगे इसको? कहीं ना कहीं हम वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम करें। कहां कहां तालाब बन सकते हैं, पानी रुक सकता है, अपने अपने गांव में अपने अपने स्थान पर, और नहीं कुछ कर सकते तो हम पानी को बचाने का काम करें। इतना कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या आप में से कोई शोध कार्य करने के लिए तैयार है? नहीं है। कोई सरस्वती नदी का उद्गम जाकर के देखने के लिए तैयार है? अरे पिकनिक ही मना लेना। वाटर कंजर्वेशन के लिए गांव में पड़ोस में मदद करने के लिए तैयार है? नहीं सर। यस सर, बहुत धन्यवाद। और ग्रीन कैंपस हम अगस्त के महीने में जरूर देखना चाहेंगे। मैं स्वयं आऊंगा आपके बीच और ग्रीन कैंपस देखेंगे, और उस समय तक हमें सफलता मिलेगी। हम अगले कामों की शुरुआत आपके कॉलेज में कर पाएंगे, ऐसा विश्वास देते हुए आपने हमारा अभिनंदन किया और बड़ी शांति के साथ मुझे सुना, मेरा बोरिंग लेक्चर भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की। पीजी कॉलेज नाहन के विद्यार्थियों की अपनी तो जोर से लगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज नाहन के छात्र छात्राओं की धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे छात्रों में उत्साह